बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है। अच्छा, आज जो टॉपिक हम कर रहे हैं वो है ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड। इस मेथड का मकसद ये है कि हम अल्फा और बीटा की वैल्यू को एस्टिमेट करें, लेकिन ऐसे तरीके से कि हम जो एरर है इसमें, जिसको हम रेसिडुअल कहते हैं, वो कम से कम हो। जितना एरर कम से कम होगा उतने ही हमारे एस्टिमेटर बेहतरीन होंगे। अच्छा, इसमें हम सबसे पहले डायग्राम को देखते हैं और डायग्राम को समझेंगे तो ये सारा प्रोसीजर हमें पूरा समझ आ जाएगा। इस डायग्राम में देखिए, ये है वाई आई कैप इज इक्वल टू अल्फा कैप प्लस बीटा कैप एक्स आई। ये है एस्टिमेटेड रिग्रेशन लाइन, ठीक है। ये एक मॉडल है। ये अल्फा कैप आपको नज़र आ रहा है, ये है इंटरसेप्ट। इसमें जो रेट ऑफ चेंज शुरू होता है ये इस पॉइंट के बाद शुरू हो जाता है, तो वो बीटा शो कर रहा है, ठीक है। इसके साथ हमने और मॉडल भी सपोज की है, वो है ए मॉडल और बी मॉडल। ये बात जहन में याद रखिए कि हम एरर को जितना मिनिमम कर सके उतनी ही हमारे एस्टिमेट बेहतरीन होगी। अगर एरर मिनिमम नहीं होगा तो फिर हमारे एस्टिमेट वो रिलायबल नहीं होगी। तो यहाँ हम कोशिश करेंगे कि एरर मिनिमम हो। तो अब देखिए, ए बी लाइन को देखिए या बी मॉडल की जो लाइन है उसको देखिए, ये इसमें एरर बहुत ज़्यादा आ रहा है क्योंकि ये इस स्कैटर डायग्राम से बहुत हट गया है। इस तरह जो ए है उसमें भी एरर बहुत ज़्यादा आ रहा है क्योंकि ये भी स्कैटर डायग्राम जो स्कैटर डायग्राम है उससे बहुत नीचे चला गया है। वाहिद ये वाई आई कैप लाइन है जो हमें नज़र आ रहा है कि ये इन तीनों में बेहतरीन लाइन इसलिए है कि इसमें एरर टर्म इन सब की निस्बत हमें कम नज़र आ रहा है। और हमारा जो मेन मकसद है वो ये है कि हम एरर टर्म को कम से कम रखें, क्योंकि वेलिस का मकसद ही यही है। जो वेलिस एस्टिमेटर है उसमें हम एरर टर्म को कम से कम रखेंगे और जो पैरामीटर हम एस्टिमेट करेंगे तो वो वेलिस एस्टिमेटर कहलाएंगे, ठीक है। तो यह देखिए कि एक्स आई से लेकर इस रेड लाइन तक जो वाई आई कैप लाइन है, ये वाई आई कैप शो कर रहा है इससे ऊपर, ठीक है। ये जो y है ये हमारे पास एक्चुअल वैल्यू ऑफ y है। ये एक्चुअल वैल्यू इस y कैप से, y आई कैप से इस एक्चुअल वैल्यू तक जितना डिस्टेंस है ये u आई कैप शो कर रहा है, ठीक है। तो ये इसका मतलब ये है कि u आई कैप किसके बराबर है? एक्चुअल वैल्यू से जब हम एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ y माइनस करेंगे तो इसके बराबर आएगा, ठीक है। और वाई आई जो है ये सारा यहाँ से लेकर ये इस एक्सिस तक ये सारा पोर्शन क्या शो कर रहा है? ये वाई आई कैप शो कर रहा है। तो हमारा मेन मकसद क्या होगा? वो होगा मिनिमाइजेशन ऑफ एरर। जितना एरर मिनिमम होगा उतने ही हमारे एस्टिमेटर स्टेबल होंगे। ये देखिए, वाई आई बराबर है इक्वल टू वाई आई कैप प्लस यू आई कैप। ये देखिए, ये वाई आई कैप से जब यू आई कैप हम प्लस करेंगे तो ये इस एक्चुअल वैल्यू ऑफ वाई के बराबर होगा। या हम यहाँ लिख सकते हैं कि यू आई कैप इज इक्वल टू वाई आई माइनस वाई आई कैप, ठीक है। अब मिनिमाइजेशन का तरीक़ा ये है कि हम क्या करेंगे, हम दोनों साइड पे सिग्मा लेंगे और दोनों साइड पर स्क्वायर लेंगे, तो इससे हमारा एरर मिनिमम होगा। मिनिमाइजेशन का तरीक़ा ये है कि हम दोनों साइड पर सिग्मा और स्क्वायर ले लेंगे। यहाँ देखिए, वाई आई कैप की जगह हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। दोनों साइड पर सिग्मा और हमने स्क्वायर ले लिया, तो इससे जो वैल्यू हम अल्फा की और बीटा की एस्टिमेट करेंगे, चूँकि ये मिनिमाइजेशन प्रोसेस से ये वैल्यू हमारे एस्टिमेट होंगी, तो वो अल्फा और बीटा भी हमारे लिए बेहतरीन एस्टिमेटर होंगे। मतलब ये है कि वो एक्चुअल सिचुएशन के ज़्यादा करीब तर होंगे,
ठीक है। तो मतलब ये है कि हम जब एरर को मिनिमाइज करके अल्फा और बीटा की वैल्यू को एस्टिमेट करें तो इस मेथड को हम ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड कहते हैं। अच्छा, इस इक्वेशन से जिसमें हमने एरर मिनिमम किया है, इससे हम अल्फा और बीटा कैप की वैल्यू आसानी के साथ हम फाइंड आउट कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, इस सिग्मा यू आई स्क्वायर कैप के डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू अल्फा कैप, ठीक है। और जो वैल्यू उससे आएगा उसको हम ज़ीरो के बराबर करेंगे, चूँकि इसमें चेंज अल्फा के लिहाज से ज़ीरो है। फिर बीटा कैप के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे और उसको भी ज़ीरो के बराबर कर देंगे। तो ये सारा सिमल्टेनियस इक्वेशन हमारे पास निकल आएंगी, उससे हम अल्फा और बीटा कैप की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ ये बात सुने कि ये अल्फा कैप और बीटा कैप की वैल्यू पॉपुलेशन अल्फा और पॉपुलेशन बीटा की एस्टिमेटर है, और ये बेहतरीन एस्टिमेटर इसलिए है कि इसमें हमने एरर को मिनिमम करके उस सारे प्रोसेस से ये अल्फा कैप और बीटा कैप निकल आए हैं। अल्फा कैप की वैल्यू जब वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो उसको हम एस्टिमेट कहेंगे। इस तरह बीटा कैप की वैल्यू हमारे पास जो निकल आएगी वो एस्टिमेट होगा, और अल्फा एस्टिमेटर होगा और बीटा भी एस्टिमेटर होगा पॉपुलेशन बीटा की, और अल्फा कैप एस्टिमेटर होगा पॉपुलेशन अल्फा की। तो ये था सारा प्रोसेस ओएलएस का।